के कीजिएगा। ये याद करने वाली बात नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में सिनेरियो डिफरेंट हो जाता, तो लेकिन पढ़ने से मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो है या नहीं। तो अब एक आइडियल तो अब यही है कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई हैं तो एक दफा जरा दोबारा इंडिविजुअली लिखने की कोशिश करें। आज की असाइनमेंट नंबर 1 रखें। ये जो क्वेश्चन था क्या नाम था इसका, प्लाटिनम क्या? नहीं, ये जो अभी टेस्ट वाला क्वेश्चन था, इसका एक दफा दोबारा आप जरा आंसर खुद से बनाया जरा। देखिए ये प्रैक्टिस से ही है, इसको ये नहीं कह सकते हम कि ये अब बस करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अब मिस्टेक्स हुई हैं, आइडेंटिफाई हुई हैं, तो अब एक दफा दोबारा फिर लिखने की कोशिश करें। इसी से शायद इंप्रूवमेंट है, अदरवाइज तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लेकिन परेशान होना भी सोल्यूशन नहीं है। मैंने कल से शायद आप कह रहा हूँ बार बार, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रिक्वायर्ड है यहाँ। हु इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट? नहीं, कौन होता है? मैंने जनरल पूछा। अगर आप हैं तो जरा बता दें आप में कौन सी वो क्वालिटी है जिसकी वजह से हार्ड वर्क। उसको रहने देते हैं। जनरली मेरा ख्याल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट वो है जो बस इस चक्कर में पड़े कि यार मैंने सरेंडर नहीं करा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। और ये नहीं कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा बस खत्म। मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैंने करके छोड़ना। दिस एटीट्यूड शुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट भी हो जाती है। ऐसे भी इम्पॉसिबल नहीं बात है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब तक मैं खुद पढ़ता था तो बस इतना मुझे पता होता था कि यार नहीं पढ़ रहे तो फेल है। और ऑनेस्टली बात है कि पढ़ा तो पास है, इतना ये होता था मेरा ख्याल है हमारा उस वक्त जहन। अब आप लोगों को देख देख के कभी कभी लगता है ऐसे कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, पढ़ा है तो फेल है। नहीं पढ़ा वाली तो बात ही नहीं ना, वो तो आपको भी पता है। लेकिन ये वैसे मुझे नहीं बात, मतलब मेरे जहन मानने को तैयार नहीं है। तो पढ़ा तो बड़ा है। मेरे एक जमाना मतलब एक एक्सट्रीम भी, मतलब मुझे वो भूलती नहीं है जिंदगी में, हालांकि कम से कम 15 साल पुरानी मेरी बात होगी। जैसे मैं तो गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरा ई आया है। उस जमाने में ग्रेड्स आते थे तो ई का मतलब तो ये होता था कि 20 का नंबर होंगे। मैं तो 98 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरे ई ग्रेड आया। ये बात मेरे लिए अभी तक मुझे आप कह सकते हैं कि मैं, अब डेफिनेटली कोई इस तरह कहेगा तो उसको यकीनन बंदा तो हौसला ही देता है, लेकिन ये भी हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल। मेरे नजदीक अगर आप पेपर दे के वापिस आ रहे हैं तो आपको पता है कि क्या होना। मेरे तो ये लगता है। बाकी ख्वाहिशात अपनी जगह है, उनकी तो कोई लिमिट नहीं है। दुआएं भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन तकरीबन 99.9% तकरीबन पता होता है, मेरा ख्याल तो ये। अब ये पता नहीं क्या ख्याल है मेरा, गलत है ये नहीं। प्लस माइनस देखें वो तो हमारे बस में नहीं, जो प्लस है थोड़ा सा माइनस है वो तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि मतलब मेरा तो बल्कि ये गुमान है तकरीबन वही होता है। बल्कि अगर मैं अपना सोचूं तो मेरा ख्याल है तकरीबन नहीं 100% वही होता है। लेकिन चले आप लोगों को जहन में रखकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख लेता हूँ बीच में। लेकिन समटाइम्स आप खुद ऐसे कह रहे होते हैं कि उसमें मुझे नहीं यकीन आता। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, नंबर 20 है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। व्हाट इज द ओनली सोल्यूशन सर एट द एंड ऑफ द डे? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रिक्वायर्ड। क्या ख्याल है? 5 क्लास में तो हार्ड वर्क करता है। नहीं, ये जो अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपकी इंग्लिश पुअर है। बल्कि पुअर से भी कोई और अगर वर्ड हो तो मैं शरबूब बोलना चाहता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल 3rd डिग्री सही है। तो ये तो BM BS वगैरह में हो सकता है आपको ना पता चल पाओ। उसकी वजह ये है कि जो आपने लिखा है, आपका ख्याल आपका ठीक लिखा है, लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है। ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डेफिनेटली कोई एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी इंग्लिश खराब है। जिन लोगों की इंग्लिश सही रीजनेबली लिखने की पावर है जिनमें, उन्हें भी पता होगा मेरा पेपर में क्या होना है। तो आप लोगों का ये जो अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का इशू है तो उसमें इंग्लिश का इशू, और इंग्लिश का इशू मेरा ख्याल है अब वो नहीं हो सकता जो आइडियल है, जो बचपन गुजर गया या जो भी हो गया उसको लिख के कोशिश करें। मैंने शायद पहले भी कभी आपको कहा होगा, ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स के तो अपने नोट्स बनाने चाहिए। और लेकिन बहरहाल वंस अगेन सेशन एंड हो गया, ये मैंने पिछली दफा भी कहा होगा। ये जो टैक्स है, ये ऑडिट है, लॉ है, अब तो लॉ भी 2 है,
अगर इनके नोट्स बना लिए हैं तो मेरे नजदीक तो ये लिख के वैसे ही याद हो जाता है, और लिखने से ही फिर लिखने की आदत भी बनती है। तो समटाइम्स आप पढ़ते हैं वो ठीक है, समझ आ जाता है, लेकिन समझ आप जितना मर्जी आ रही एग्जाम में 90% क्रैमिंग रिक्वायर्ड है। ये मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अगर सिनेरियो भी होता है ना, सिनेरियो भी होता है तो लिखना उसमें भी रटा रटा ही होता है। हाँ, उसको अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो मोल्ड करना होता है। क्या सिनेरियो होता किताब के अंदर से ही, लेकिन उसको एक्सप्रेस अपने तरीके से करना पड़ता है। ये तो ये जो अपना तरीका है ना, ये प्रॉब्लम, आपसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। आप अक्सर नोट करेंगे आपसे शुरू नहीं होता, शुरू हो जाए तो कहीं ना एंड हो जाता है, कहीं ना एंड हो जाता है। मतलब अक्सर आप वेट करते हैं, यार एक स्टेटमेंट लिखना, मैं बोलना कंक्लूजन लिख लें, तो आप वेट कर रहे होते हैं सेंटेंस में बोल लूंगा तो आप शुरू करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम्स है उनका मेरा ख्याल है हेड ऑन लेना चाहिए, और इसका सोल्यूशन यही है जो हो रहा है शायद, कि उसे इंडिविजुअली लिखने की कोशिश करें, फिर गलती हो रहा फिर लिखें। और थ्योरी के सब्जेक्ट्स में आप इस वक्त तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम जितना सिलेबस रह गया, और ये कोई इम्पॉसिबल चीजें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं जो बोल रहा हूँ हमने भी किया हुआ है। मतलब ये ऐसी नहीं कि मैं कोई डॉक्टर हूँ और मैं सी इसको बता रहा हूँ। तो ठीक है, आपके ख्याल में शायद मैंने नहीं किया वैसे, वो भी एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन ये लिखने से हो जाता है, साथ साथ लिखने से नोट्स बन जाते हैं। जितने मर्जी आपने पेजेस पढ़े हो, बेहतरीन नोट्स, और अपने रजिस्टर बनाओ ना, उसका वैसे भी पढ़ने को दिल करता है। आप अक्सर आप में से लोग मार्कर यूज करते हैं क्लास में, मेरे नजदीक क्लास के लिए नहीं है। घर में आप मार्कर इस्तेमाल करें, हेडिंग्स बनाएं, अच्छा अच्छा साफ सुथरा लिखें, वो ठीक है, अच्छा लगता है। अपनी लिखी हुई चीज से जब आप दोबारा रिवाइज करते हैं उसमें कम टाइम लगता है। या एटलीस्ट कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसकी एक शॉर्ट सी समरी उस पैराग्राफ के साथ में आपके हाथ से लिखी होनी चाहिए, और फिर आप उसे पढ़ें तो पूरा ऐसी समरी जिसे आप बार में दोबारा रिवाइज करें, तो जैसे उस पर नजर पड़ने से शायद सारा क्रक्स पता चल जाता है। एग्जाम में तो फिर दोबारा अपने अपने हाथों से लिखना, दोबारा अपने अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। तो मेरे नजदीक अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड। तो थ्योरी के सब्जेक्ट्स नहीं रहना चाहिए, एक रट्टा लगाना है एट द एंड ऑफ द डे, जितना मर्जी आपको समझ आ जाए। अब ऐसे भी लड़के मिलते हैं, सर रट्टा नहीं लगता, नहीं लगता तो भाई फिर अगली टाइम लगा लीजिएगा। नहीं, आपने पता नहीं ये बीएम वगैरह क्या है, ये नहीं, जितना मर्जी आप क्या समझ आना उसको, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, पता नहीं किधर निकल गया क्या, क्योंकि हम लगे हुए हैं, उसने ये कह दिया फिर उसने ये कह दिया। अब उसको याद ही करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में अपने रिप्रोड्यूस करना है। हाँ, समटाइम ये होता है मेरा ख्याल है कि सिनेरियो में अकॉर्डिंगली सिनेरियो के मुताबिक प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन मिनिमम स्टेप ये है कि वो याद हो। अगर याद हो, लिखने की आदत हो, तो कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं तो जितनी मर्जी इंग्लिश हो, अक्सर बच्चे ये भी कहते सुने मैंने, सॉरी अब टाइम आपका मैं वेस्ट कर रहा हूँ, अक्सर ये भी सर जनरल पेपर था। जनरल पेपर का मतलब पता क्या होता है, कि पता ही नहीं चला क्या था। ये बुरा ना मनाइएगा, ये मतलब जर्नल था सर, मतलब जर्नल सा पेपर आया। जर्नल पेपर का क्या मतलब, 8 सवाल थे, जर्नल का क्या मतलब, कहीं ना कहीं तो आए होंगे ना। ये अक्सर की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, खासतौर पर बीएम के हवाले से, सर जर्नल सा था। बड़ी द मीनिंग ऑफ दिस जर्नल, इसका मतलब यही था कि पता कुछ नहीं चला ये क्या हुआ। तो जर्नल कोई नहीं होता, किसी न किसी टॉपिक में से ही आया होना लगा। क्या जब भी मतलब बीएम का कोई टेस्ट देते होंगे तो पता चलता है किस टॉपिक से, तो पेपर में जर्नल होता है। तो ये ठीक है, एक मिनिमम दे ये है, नंबर 1 समझ आ रहे थोड़ी सी। उसके बाद दूसरी मेन चीज है कि फुल क्रैमिंग हुई हो, और साथ साथ होती है एंड के महीने में नहीं होती है, साथ साथ कोशिश हो, एंड में फिनिशिंग टचेस हो, और आइडियल ये है कि उसके नोट्स बनाए जाए। ठीक है सर, तो मेरा ख्याल काफी हो गया। मुझे आपके 15 मिनट वैसे भी एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हुआ। नहीं लेता पर इधर आ जाओ, पेज नंबर 354। नहीं सर, मतलब अच्छा नहीं लगता, बड़े हैं लोग नहीं बेटा, ये सब कुछ पता है आपको यार, प्रॉब्लम पता है कि ये सब पता है। अरे ठंडे दिल सोचें मैंने क्या बात कैसी की जो आपको नहीं पता। मैंने शायद सिर्फ एक रियलाइजेशन के लिए की है, और वैसे ही आपको पता बोलने की मुझे जरा वैसे शौक ही बड़ा, तो मैं रुक ही नहीं पाया, बड़ी मुश्किल में रोका आपने। तो आपको ये बातें पता है, आप भूल जाते हैं, जहां से निकलते हैं घर जाके भूल जाते हैं, बल्कि घर तो नहीं रास्ते में। अगली दफा बनाऊंगा यार, ये तो टाइम ही नहीं, सिलेक्शन मुक गया। देखिए जहां जब भी कभी जिंदगी में रियलाइजेशन हो रही वहीं रुक रहे हैं, और अकॉर्डिंगली चेंज योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ फ्रॉम नेक्स्ट मूवमेंट। मार्च कौन सा,
23 वाकई 23 का। आगे सर, ये पेज नंबर 354 कहाँ तक हो गया था ये सवाल? सर जी देखिए, इन चीजों का ये हरगिज मतलब नहीं खाना पीना छोड़ दें, उठना बैठना छोड़ दें, ये नहीं है। अगर ठीक ठाक टाइम है वेस्ट हो रहा है, बस उस वेस्टेज को मिनिमाइज करें। टाइम बेतहाशा है, वेस्टेज मिनिमाइज करें। और आपको पता है कहाँ वेस्ट हो रहा है, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, जो आप एवरीबडी नोज है। ठंडे दिल से सोचें, आपको सब न पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसको सही करने की कोशिश करें। बाकी टाइम सबके पास इतना ही है, सबके पास उतना ही दिन है, उतना ही टाइम है, उतना ही सेशन है, सबके पास सेम टाइम है। आखिर क्या वजह है? प्लीज एनालाइज योरसेल्फ, और कहीं ना कहीं से एक डिसीजन लेना पड़ना, रुक के सोचें, और जो गलत है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, और मतलब अपने साथ ऑनेस्ट हो जाए बस। मैं नहीं बता सकता, खुदा न खास्ता आप नहीं मुझे बता सकते मेरे में क्या गलती है, ये मुझे लेकिन पता, मुझे अपना सारा पता होगा मुझे, आपको अपना सारा पता। आप सारा दिन अपने साथ गुजारते हैं, आपको पता है आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, आपको किसी और का नहीं पता कि वो 24 घंटे में क्या किया उसने, लेकिन अपना सारा पता। अगर आप कागज पेंसिल लेके बैठ जाएंगे रात को फर्ज करें, तो आप अपनी एक शॉर्ट समरी लिख सकते हैं आज मैंने क्या किया, लेकिन अपने अलावा किसी की नहीं लिख सकते। तो अपना एनालिसिस करें, और ये कोई जरूरी नहीं कि बैठ के आराम से राह चलते हुए बाइक पे आते जाते, क्योंकि एक मिनट ठंडे दिल से सोचते हैं मैं क्या करी जा रहा, मैं क्या करने घर से निकला था, और लाहौर आके मैं किन चक्करों में पड़ गया। क्या इन्हीं कामों के लिए आया था? देख लें अपने साथ, देख लें अगर आप दिल मानता है। चले सर जी, अब मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि अल्लाह मैं सवाल कर सकूँ।